देखिए, अगर ये पूछा जाए कि भक्ति के क्या फायदे हैं या भक्ति से सबसे बड़ा क्या फायदा होता है, तो भक्ति एक ऐसी विधा है जो आपके अंदर धैर्य डेवलप कर देती है। आपके अंदर धैर्य स्थापित होने लगता है, पेशेंस आने लगता है। भाई, भक्ति तो एक तरफा होती है ना। भक्ति यदि एक तरफा होती है तो आपको तो सिर्फ प्रतीक्षा करनी होती है ना भगवान की। आप सोचिए, आज के समय में हम कितने इम्पेशेंट हैं और हमारे अंदर धैर्य की कितनी कमी है। यदि हमारा कोई भी कार्य तुरंत नहीं होता तो हम धैर्य खो देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि यह कार्य तो हमारा तुरंत होना चाहिए। अगर कोई काम हमारा तुरंत नहीं हो रहा है तो हम इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। परंतु जब हम भक्ति करते हैं तो आप खुद सोचिए, हमें सिर्फ एक प्रतीक्षा करनी होती है। यह हमारे अंदर धैर्य का अंकुरण करती है। हम अपनी तरफ से तो सभी कुछ बोलते हैं, सभी बातें कहते हैं, परंतु हमें जवाब किसी चीज का नहीं मिलता और हमें वातावरण में उन जवाबों को स्वयं से सुनना होता है। इससे हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है खुद से चीजों को व्यवस्थित करने की, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य आ जाता है। अक्सर हम ये गलती करते हैं कि बिना धैर्य के चीजों के बारे में अपनी तरफ से कुछ निर्णय ले लेते हैं और बाद में हमें लगता है कि हमने जल्दबाजी की। जीवन जीने के लिए, अनुशासित रहने के लिए धैर्य नितांत आवश्यक है और धैर्य का अंकुरण भक्ति करती है। तो यदि आप भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति का तात्पर्य क्या होता है? भक्ति का तात्पर्य सिर्फ भगवत भक्ति या ईश्वर भक्ति ही नहीं है। भक्ति का तात्पर्य है प्रयास, यानी प्रयास आपके अंदर। देखिए, आवश्यक नहीं है कि हर प्रयास सफलता की ओर ले जाए, परंतु यह बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हमें प्रयास में सफलता या असफलता मिलती है तो यह हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न करता है। तो भक्ति कीजिए, धैर्यवान बनिए, सफल बनिए। ठीक है।